यह कथन किसका है? हिंदू ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते, वे कहानी बनाने में लगे रहते हैं। अल-बरूनी, मैक्सनीज, वेन्सांग, फाहियान। द राइट आंसर इज अल-बरूनी। अल-बरूनी का जन्म 15 सितंबर 973 में हुआ। पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। ये एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक हुए हैं। अल-बरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में हैं, पर उन्हें अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था: सीरियाई, संस्कृत, यूनानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वह भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 1020 के मध्य महमूद गजनवी के साथ भारत आए। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद अर्थात भारत के दिन नामक पुस्तक 1030 में जिसकी रचना की गई थी। आइए अन्य सभी के बारे में भी जान लेते हैं। मैक्सनीज, जिनका जन्म 350 ईसा पूर्व अनातोलिया में हुआ। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, यह मूल रूप से प्राप्त ही नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। वेन्सांग, इनका जन्म 602 ईस्वी में चीन में हुआ। तो ये प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, यहाँ 15 वर्ष तक रहे। पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण इन्होंने दिया है। फाहियान या फाशियान भी इनको कहा गया। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, लेखक, अनुवादक, जिनका जन्म 337 में चीन में हुआ। भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आए। इनका ध्येय यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें वापस चीन लेके जाना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की? एरियन, स्ट्रैबो, टॉलमी, इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज इनमें से कोई भी नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक ज्ञात ही नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा स्रोत भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी देता है? धार्मिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, अभिलेख, स्मारक। द राइट आंसर इज अभिलेख। धार्मिक साहित्यों में यथार्थ ऐतिहासिकता का अभाव है। विदेशी यात्रियों के विवरण बहुत कम जानकारी देते हैं और प्राचीन भारत के अधिकांश स्मारक या स्रोत प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो चुके हैं या उनका विध्वंस विदेशी आक्रांताओं द्वारा कर दिया गया है। अभिलेखों से शासकों की वंशावली के साथ साथ उनके राज्य विस्तार की भी विस्तृत एवं स्पष्ट जानकारी हमें मिलती है। निम्न को सुमेलित करें: तारीख इलाही, तारीख मुबारक शाही, तारीख हिंद, हुमायूंनामा। तो इसका जो सही क्रम रहेगा, तारीख इलाही अमीर खुसरो द्वारा रचित है, तारीख मुबारक शाही यहया बिन अहमद, तारीख हिंद अल-बरूनी और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, यही सही क्रम है। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने मध्यकाल में भारत की यात्रा नहीं की है? जी हाँ, नहीं की है। अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, एथेनेसियस, निकितन। डायमिकस। द राइट आंसर इज डायमिकस। डायमिकस बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। ये सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे। आइए अन्य सभी के बारे में भी जान लेते हैं। अब्दुल रज्जाक फारसी विद्वान, देवराय द्वितीय के समय में भारत आए। मार्को पोलो वेनिस के रहने वाले थे। ये एक व्यापारी, यात्री, इतिहासकार थे। एथेनेसियस निकितन, ये पहले रूसी यात्री मोहम्मद तृतीय के शासनकाल के दौरान भारत में आए। बहुत से प्रसिद्ध यात्री रहे हैं जिन्होंने भारत भ्रमण किया है और अपनी पुस्तकों में उनका वर्णन किया है। परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इस टॉपिक पर एक वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है,
संस्कृत भाषा में रचित कलहन की राज तरंगिणी का रचनाकाल क्या है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है और घुमा फिराकर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पहले भी पूछा जा चुका है। ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? तो संस्कृत भाषा में रचित कलहन की राज तरंगिणी का जो रचना काल है वो 12वीं शताब्दी है। निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त, ये सही है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वित, ये भी सही है। ग्वालियर प्रशस्ति देवपाल, जी नहीं, ये भोज है। तो ये सही सुमेल नहीं इसका किया गया है, ग्वालियर प्रशस्ति भोज। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजैन उल फतूह निम्न में से किसके संबंध में जानकारी देता है? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शाह खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। आइए इन सभी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, या इनको गाजी भी कहा गया, फाउंडर ऑफ तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे। 1320 से 1325 तक इनका शासनकाल रहा। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाही और जलालुद्दीन खिलजी, तो इन तीनों का संबंध दिल्ली के सल्तनत से रहा है। और इनमें से अगर हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी के, तो ये खिलजी वंश के संस्थापक थे और 1290 से 1296 इनका शासनकाल रहा। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी या अली गुशर्ब, 1296 से 1316 तक। तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक, 300 साल बाद तक भी कोई शासक इतना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, तो खिलजी वंश का तीसरा शासक और अंतिम भी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, मगर एक कमजोर शासक रहा। प्राचीन साहित्य भारत को 5 खंडों में विभाजित करते हैं। अपरांत, जया, प्रतिज्य पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मध्य सिंधु गंगा मैदान, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी भारत? द राइट आंसर इज पश्चिमी भारत। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। प्राचीन भारत के लोगों ने 2500 ईसा पूर्व में लेखन की कला सीखी। पुराणों के लेखकों ने विचारों के परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख नहीं है। समय एवं स्थान का परिचय अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। द राइट आंसर इज भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख नहीं है। तो ये कथन असत्य है। इस तरह की वीडियो अगर आप और भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।